हेलो। आज का टॉपिक है परसेंटेज। हम परसेंटेज के बेसिक्स कवर करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक एज आई ऑलवेज डू। और फिर हम देखेंगे परसेंटेज इंक्रीज कैसे होता है, परसेंटेज डिक्रीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं एक वर्ड टर्म यूज़ करूँगा, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। परसेंटेज इंक्रीज के लिए एप्रिसिएशन, किसी की वैल्यू इंक्रीज होना, और डिक्रीज के लिए डेप्रिसिएशन इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद बेसिक ऑफ परसेंटेज। जैसे कि नाम कह रहा है, पर सेंट। अब सेंट क्या होता है? सचिन ने सेंचुरी मारी, क्या होता है? सेंट स्टैंड्स फॉर 100। सेंट हमेशा 100 के लिए होता है। तो परसेंट का मतलब पर 100। कोई भी चीज को अगर हम 100 पे निकालते हैं तो उसे हम परसेंट कहते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा पिक्चर से देखते हैं, फिर हम फॉर्मूलाज में फिर से जाते हैं। ठीक है, तो पहली पिक्चर देख के हम बताएंगे कि इसमें क्या परसेंटेज शेडेड रीजन। तो ये फर्स्ट पिक्चर है। क्वेश्चन से व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रिड, ये ग्रिड बनी हुई है। इस ग्रिड के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे 10 by 10 के वो हैं, तो टोटल 100 ब्लॉक्स हैं। अगर मैं ए ग्रिड की बात करूं, ए ग्रिड में व्हाट परसेंट ऑफ ग्रिड ए इज शेडेड। अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो आप काउंट करने की कोशिश कीजिए। तो ऊपर वाली रो पूरी शेडेड है। ऊपर वाली रो में, हर रो में 10 है। 10 10 10 10 ऐसे करके 100 है। तो ऊपर वाली रो पूरी शेडेड है 10, और नीचे वाली रो में 3 शेडेड नहीं है। तो मोटर मतलब 7 शेडेड होंगे। 10 + 7 17। तो हम कहेंगे ए के अंदर 17% ऑफ ग्रिड इज शेडेड। तो परसेंट क्या हुआ? आउट ऑफ 100 कितने कलर्ड थे, राइट, या शेडेड थे, वो आंसर हुआ हमारा। लेट्स लुक एट ग्रिड बी। बी के अंदर कितने शेडेड है? पहली रो पूरी शेडेड है, मतलब 10 शेडेड, 20 शेडेड, 30 शेडेड, 40, 50, और सिक्स रो का एक शेडेड, मतलब 50 + 1 आउट ऑफ 100 शेडेड, मतलब 51% ऑफ ग्रिड बी इज शेडेड। परसेंट का मतलब समझ आ रहा है? आउट ऑफ 100 कितने हैं। ठीक है, अब यहाँ लेट्स लुक एट एग्जांपल सी। सो पहला था 17, दूसरा था 51। सी के अंदर पहली पूरी शेडेड है, सेकंड पूरी शेडेड है, थर्ड पूरी शेडेड है, लेकिन फोर्थ में एक कम है, मतलब 40 में से एक कम, 39% ऑफ द ग्रिड इज शेडेड। तो सिंपल भाषा के अंदर आउट ऑफ 100 अगर हम कोई भी चीज देखते हैं तो उसे परसेंट कहते हैं। ठीक है, तो परसेंट मतलब आउट ऑफ 100। तो हम अभी हमने ग्रिड पे देखा कि आउट ऑफ 100 क्या होता है। अब थोड़ा विजुअली हम परसेंट को समझते हैं और परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे निकालना है 50% ऑफ, मैं यहां पे परसेंटेज लिख देता हूं और यहां पे लिख देता हूं डॉलर वैल्यू, और सॉरी रुपीज वैल्यू। तो मुझे निकालना है 50% ऑफ 250। ठीक है, तो मैंने बताया परसेंट क्या है, आउट ऑफ 100। ठीक है, अगर मैं इस पूरे को 250 रुपीज ले लूं, मतलब यहां पे जीरो है, ये पूरा का पूरा 100% है। ठीक है, अगर ये ग्रेड 250 रुपीज की है तो इसमें से 50% कहां पड़ेगा? अगर ये टोटल 100% है तो 50% कहां पड़ेगा? एग्जैक्टली मिडल में। तो 50% ऑफ 250 कितना हो गया? हाफ ऑफ 250। तो 50% को हम हाफ भी कह सकते हैं। हाफ ऑफ 250 इज 125। तो यहाँ 50% ऑफ, अगर मैं 250 ले रहा हूँ, मैं सब चीज 250 की ले रहा हूँ, तो इट विल कम आउट टू बी 125, राइट। तो अगर मैं देखूं, मैंने टू इक्वल हिसाब उसमें शेड कर दिया। एक तरह से ये पूरी ग्रिड 100 की थी, जिसमें से आधे मुझे चाहिए थे, आधे की वैल्यू कितनी है? 125। ऐसे अगर मुझे 10% निकालना हो ऑफ 250, 10% के लिए मैं इन 100 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करूंगा? मुझे
मुझे 10 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 250 के 10 इक्वल पार्ट, मुझे 10% चाहिए, मतलब मुझे उनमें से एक पार्ट चाहिए। अब 250 के 10 इक्वल पार्ट को डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, कैसे निकालूंगा? 250 डिवाइडेड बाय 10, मतलब हर पार्ट कितना हो गया? ये पार्ट भी 25 हो गया, ये पार्ट भी 25 हो गया, 25 25 25 25, मतलब 10% ऑफ 250 कितना हो गया? 25। और अगर हम ऐसे देखें तो हमने क्या किया, 250 का जब मैं 10% निकाल रहा था तो मैंने उसको बेसिकली 10 से डिवाइड किया। तो 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, एक डेसिमल मूव कर जाता है, 250 से वहां पे आ गया। अब अगर मैं कहूं मुझे 250 का से 5% निकालना है, 250 का 5% निकालना है, 10% कितना था? 25, मतलब इस ग्रिड का भी मुझे आधा चाहिए। तो 5% ऑफ 250 कितना होगा? 25 का आधा। 25 का आधा कैसे करेंगे? पहले 20 का आधा करते हैं, 10 10 हो गया, फिर 5 का आधा करते हैं, 2.5 2.5, तो कितना हो गया? 5%, 12.5 हो गया, राइट। तो हम 25 का आधा कर रहे हैं, 10 का आधा करके देखा, 10 का आधा 50%, 5, या ऐसे भी देख सकते हैं, 50% मेरा कितना था? 125, और मुझे 5% निकालना है। जब भी मुझे किसी का, यहां पे मैंने एक जीरो रिमूव किया, एक डेसिमल मूव किया, 50% का 5% किया, तो यहां भी 125 का डेसिमल अभी यहां था, वो यहां से यहां चला गया, 12.5 हो गया। तो अगर 50% 250 का 125 है तो 5% होगा 12.5। ऐसे अगर 10% मेरा 25 है तो 1% कितना होगा 250 का? जब भी मुझे यहां से मैंने 10% को देखो, 10% मेरा कितना है? 25। तो 1% में मैंने एक जीरो रिमूव किया, तो इसकी एक रिमूव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2.5। तो दोबारा से मैं देखता हूं, 100% ऑफ 250 कितना होता है? ये तो पूरा था 250। अगर मुझे उसका हाफ निकालना है, 50% निकालना है, तो मैंने क्या किया, मुझे उसका हाफ देखना था, तो मैंने इसको हाफ कर सकता हूं, 125। लेकिन अगर 10% निकालना है, ये चीज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं 10% और 1% निकालता हूँ, कोई भी कैलकुलेशन अगर मुझे मेंटली करनी है, मैं 10% और 1% निकालना सीख सकता हूँ। तो मैं अगर कहूँ 10% कितना है इसका, तो मैं इसका एक डेसिमल मूव करूंगा। पहले डेसिमल मेरा यहाँ पे है, अब ये डेसिमल को मैंने यहाँ पे मूव करा, क्योंकि मुझे 100 को 10 करना है, डिवाइड बाय 10 करना है, तो बेसिकली कितना हो गया 25। अगर मुझे 1% निकालना है, एक डेसिमल और मूव करूंगा, 2.5, राइट। अगर मुझे 15% ऑफ 250 निकालना है, क्या मैं यहां पे किसी परसेंटेज को ऐड करके निकाल सकता हूं? 15% का मतलब है एक तो मुझे 10 वाला पार्ट चाहिए, तो एक तो मेरा ये हो गया, और एक मेरा 5 वाला पार्ट चाहिए, मतलब दूसरे वाले ब्रिज का मुझे हाफ चाहिए। तो 10% था 25, तो 15% ऑफ 250 कितना हो गया 25, और 5% था 12.5, तो कितना हो गया 12.5, 37.5। तो ऐसे मैं कोई भी परसेंटेज मेंटली कर सकता हूं, उसे 10, 5, 50, 1 में तोड़ के, ठीक है। तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं परसेंटेज निकालने की, और कोशिश करते हैं कि हम ये सब मेंटल कर पाए। तो अगर मैं कहूं 100% है, मुझे निकालना है एक्चुअली से 15% ऑफ 84, ठीक है। तो हम शुरू कैसे करेंगे? शुरू हम करेंगे, पहले 100% लिखेंगे। 100% कितना है 84, यहां मैं परसेंटेज लिख रहा हूं, और यहां मैं रुपीज लिख रहा हूं। मुझे निकालना कितना है 15%। 15% किसके पास है? 10% के पास है। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट 10%। अगर 100% 84 है तो 10% कितना होगा?
मुझे डेसिमल को यहां से यहां मूव करना है, तो कितना हो गया 10% हो गया 8.4। ओके, अगर 10% 8.4 है तो वो 5% कितना होगा, 5% इसका हाफ होगा, वो कितना हो गया 4.2। 8.4 में 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, राइट। तो मुझे क्या निकालना था 15% ऑफ 84, तो मेरा कितना होता है 8.4 प्लस 4.2 विच इज 12.6। तो 15% ऑफ 24 इज 12.6, राइट। ओके, मान लो मुझे निकालना है से 45% ऑफ 84, ठीक है। 45% ऑफ 84 मुझे निकालना है, मेरे पास 5% ऑलरेडी है, राइट। 100% है मेरे पास। 45% में मैं दो अप्रोच है, एक तो मैं 10 को 4 से मल्टीप्लाई करके फिर 5 ऐड कर दूं, दूसरा मैं ये भी कर सकता हूं 100% 84 है तो उसका 50% कितना होगा, उसका आधा 42। मुझे फिर 45% निकालना है, तो 50% माइनस 5% करना है मुझे, तो 50% 42 हो गया। 42 में से अगर मैं 4.2 को माइनस कर दूंगा तो मेरा 45% ऑफ 84 आ जाएगा विच इज मेरा 37.8। तो 45% ऑफ 84 इज 37.8। अब ये परसेंटेज अगर हम 10% 5% करते हैं तो हम मेंटली निकाल सकते हैं, स्पेशली उन एग्जाम्स के अंदर जहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड होता है कनाडा में, बट इंडिया में नहीं होता, तो हम मेंटली करने में। और अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपको डिस्काउंट निकालना है, तो एक टॉप लगा हुआ है 2400 रुपीज का, उस पे 40% डिस्काउंट है, तो वो कितने का पड़ेगा हमें, लेट्स ट्राई दैट। 40% डिस्काउंट मतलब यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे रुपीज, 100% कितना था 2400। ओके, तो 10% कितना हो जाएगा, एक डेसिमल मूव कर दो। 10% क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास 40 है, या तो मैं कर सकता हूँ 10 टाइम्स 4, या मैं कर सकता हूँ 50 माइनस 40, 50 माइनस 10। तो 10% कितना हो जाएगा 240, राइट। 50 माइनस 10 ज्यादा आसान है, तो 50% कितना हो जाएगा, अगर 100% 2400 है तो उसका आधा 1200। 50% मेरा 1200 है, उसमें से अगर 10% माइनस कर दूंगा तो मेरा 40% डिस्काउंट हो जाएगा। अगर मैं डिस्काउंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे ये पता करना चाहिए। अगर मुझे ये देखना है कि मुझे पड़ेगा कितने का, अगर मुझे 100% में से 40% डिस्काउंट हो जाएगा, और अगर मुझे ये देखना है कि मुझे उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा, तो मुझे एक्चुअली में 60% निकालना है, क्योंकि 40% तो कम हो गया। जो देने वाला है शॉपकीपर, वो 40% नहीं चार्ज करेगा मुझे, बाकी के 60% चार्ज करेगा। तो 50% है मेरा 1200, और 10% है मेरा 240। तो मैं 1200 प्लस 240, तो वो उसका एमआरपी लिखा है 2400, लेकिन वो मुझे पड़ेगा 1440 रुपीज का। अगर इसके ऊपर जीएसटी एचएसटी लगाना है या जो भी टैक्स लगता है वो एडिशनल होगा, बट ये उसका प्राइस होगा जिसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ऐसे हम 10%, 5%, 50% इन शॉपिंग करते हुए भी, या कोई चीज पे और हम देखते हुए भी, अब हम एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसके अंदर हम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की बात करेंगे। ये तो हमने किसी का सेम अमाउंट पे परसेंटेज निकालना, कि 2400 का 60% निकालना था कि उतना मैंने पे करना था, या 84 का 45% निकालना था, 84 का 15% निकालना। अब हम बात करेंगे परसेंटेज इंक्रीज की। तो अगेन मैं दो टर्म यूज कर रहा हूं, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। अब एप्रिसिएशन यूज होता है, इट्स अ पॉजिटिव वर्ड, किसी चीज की वैल्यू इंक्रीज होती हो, जैसे किसी चीज की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू इंक्रीज होती है, फॉर एग्जांपल गोल्ड। तो गोल्ड वैल्यू इज एप्रिसिएटेड, गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है हमेशा, राइट। डेप्रिसिएशन जिसकी वैल्यू कम होती है, फॉर एग्जांपल कार, हम नई कार लेते हैं, थोड़े दिन बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है, कुछ साल बाद और कम हो जाती है, तो वो हमेशा कम होती रहती है। तो अगर हमें किसी चीज की परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज निकालनी है,
तो पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं और यही मेथड हम लगाएंगे 10%, 5% और देखेंगे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे निकाल सकते हैं हम इन मेथड्स के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, an item initially worth $84 has appreciated 15% by value। करेंसी को इग्नोर करो, $84 या 84 रुपीज डजंट मैटर, बट पॉइंट इज कि 84 की थी, वो 15% से वैल्यू बढ़ गई है। तो मैं, मेरे परसेंटेज एक तरफ है, मेरा डॉलर और रुपीज एक तरफ है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है क्योंकि मैंने उसे 100 पार्ट में डिवाइड करना होता है। तो 100% उसका कितना है, पूरी की पूरी चीज वो $84 की है, राइट। अब इसका 10% कैसे निकालेंगे? 10% कैसे निकालते थे? एक डेसिमल को मूव करके, तो कितना हो गया 8.4। और मुझे 15 चाहिए, 15 कैसे होगा 10 + 5, तो मुझे 5% भी निकालना पड़ेगा। 5% कैसे निकालेंगे? इसका आधा 4.2, राइट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि उसका 15% बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि 15% बढ़ गई है। तो कोई चीज जो 15% बढ़ गई है तो वो पहले अपने 100% वैल्यू पे तो रहेगी, प्लस 15% बढ़ गई होगी, राइट। 100% वैल्यू उसकी कितनी थी 84, और 15% कितना हुआ, ये दोनों को मिला दो 12.6, 8.4 प्लस 4.2, 8 + 4 12.6। अब 84 प्लस 12.6 कितना हो गया 96.6 डॉलर उसकी वैल्यू हो गई होगी, जो चीज पहले $84 थी और उसके बाद 15% से बढ़ी। अब यहां पे मैं एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? ये जो 84 है, मैंने इसको कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई किया कि मेरा 96.6 आ गया? रिमेंबर, डेसिमल्स के अंदर जो 100% होता है वो 1 के बराबर होता है। 100% क्या है? 1 है। अगर मैं यहां पे डेसिमल लिख दूं, डेसिमल या इसको मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कहूंगा, MF, तो मेरा ये 1 के बराबर है। और 10% जो है, 1 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि 100 को मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो 10% आता है, 1 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो उसको मैं कह सकता हूं 0.5, 0.1 है। सिमिलरली 5% इसका आधा है, इसका अगर और आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05। तो अगर मुझे उसका 84 का 10% निकालना है तो मैं 84 को 0.1 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तब भी मेरा यही आएगा 8.4। अगर मुझे 84 का 15% निकालना है, मैं तो उसको 0.1 प्लस 0.05, 0.15 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं और मेरा आएगा 12.6। लेकिन जब मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकालना है या एप्रिसिएशन देखनी है किसी की, तो मेरी वैल्यू अगर मैं इस तरह से देखने की कोशिश करूं, तो मेरी 1 तो है ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्योंकि 100% 1 के बराबर होता है। साथ में मेरा 0.1 और 0.05 ऐड हो गया तो 0.15 हो गया। तो मैं इसको 1.15 से अगर टाइम्स करूंगा 84 को, तब भी मेरी वैल्यू 96.6 आएगी, जो मैंने पहले बताया। 96.6 कैसे आई? 84 प्लस 8.4 प्लस 4.2, अगर मैं ओरली करना चाहता हूँ। बट ये मैं एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत सारे क्वेश्चंस में आगे जाके उसे आसान बना देगा। तो मैं अभी से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ साथ में। ये क्लियर है कैसे निकालते हैं 50% इंक्रीज ऑफ एनी वैल्यू? एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, दोनों मेथड से मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी लेके चलेंगे साथ में, और परसेंटेज भी करेंगे ओरली। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल,
a $310 investment is depreciated. Again, depreciation is something जो माइनस होती है, नीचे जाती है. मैंने जैसे बोला कार डेप्रिसिएट होती है. तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है एक इन्वेस्टमेंट है $310 की थी, वो डेप्रिसिएट कर गई, तो अब उसकी वैल्यू कितनी होगी. तो अगेन मैंने जैसे बोला अगर परसेंटेज में दे तो अपने आप 310 क्या है 100% के बराबर है. और डॉलर वैल्यू कितनी है उसकी 310. मैं साथ में डेसिमल की भी बात कर रहा हूं. 100% किसी चीज का किसके बराबर होता है 1 के बराबर. अब मुझे इसमें 20% की जरूरत है, तो मैं अगर 10 निकाल लूं और 10 को 10 से ऐड कर दूं तो 20 हो जाएगा. तो इसमें सिर्फ मुझे 10% निकालने की जरूरत है. अब जैसे मैंने बोला किसी चीज का 10% कैसे निकालते हैं, उसका एक डेसिमल मूव करके. तो 310 के यहां से डेसिमल अगर मैं मूव कर दूंगा तो 10% हो गया 31. अगर 10% 31 हो गया तो 20% कितना हो जाएगा. इसका डबल 31 प्लस 31 62, राइट. लेकिन यहां ये क्या कह रहा है, यहां कह रहा है 310 तो उसकी थी वैल्यू जो डिप्रिशिएट हो गई, जो डिक्रीज हो गई 20% से. मतलब ओरिजिनल वैल्यू उसकी जो थी 100% थी, उसमें से 20% माइनस हो गई, तभी 80% बची होगी, राइट. अगर मैं डॉलर में देखूं, ये परसेंटेज में है वैल्यू. अगर मैं डॉलर में देखूं तो मेरी कितनी हुई 310 में से 62 माइनस हो गई, बिकॉज 10% वॉज 31, तो 20% वॉज 62, राइट. तो 62 अगर मेरी माइनस हो गई तो कितना हो गया 50, 250, $248, राइट. अब मैं अगर इसको डेसिमल में देखने की कोशिश करूं, मैं तीनों चीजें इकट्ठे बता रहा हूं बिकॉज दे आर इंटर कन्वर्सेबल. जो मेथड आसान लगे वो कर लो. 100% का मतलब 1, इसका मतलब 0.1, इसका मतलब 0.2. तो मुझे 1 के अंदर से 0.2 माइनस करना था, तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.8 का था. तो मैं सीधा भी कर सकता था, अगर मैं 310 को 0.8 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आएगा $248, जो मेरा आंसर देता है. और अगर मैं ऐसे देखूं 100% में से 10 का 20 माइनस करा, 10 का डबल माइनस करा, तो भी मेरा 248. तो ये दोनों चीजें साथ में चलती है, डेसिमल और परसेंटेज. इसको आगे फ्रैक्शन भी देख सकते हैं, बट अभी इस वीडियो के लिए ज्यादा हो जाएगा वो. एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा मल्टीप्लाइंग फैक्टर के ऊपर एक टेबल कंप्लीट करेंगे, एंड विल कीप द वीडियो लाइक दैट, बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है. मैंने क्यों डिक्रीज किया, चलो. अब यहां पे जो है वैल्यू थोड़ी मेरी 8% है, ठीक है. $40 किसी की वैल्यू है, उसकी डेप्रिसिएट बाय 8% है, उसकी करंट वैल्यू मुझे बतानी है. अब डेप्रिसिएशन बाय 8% तो मतलब उसकी करंट वैल्यू 100% कितनी होगी, ये वैल्यू उसकी करंट वैल्यू है 40. अब इसका 10% कैसे निकालते हैं. 10% मैं क्यों निकाल रहा हूं, बिकॉज मुझे 8 पे जाना है. 8 के लिए मैं कैसे आसानी से जा सकता हूं 10 माइनस 2, ठीक है. तो मुझे 10 चाहिए. अब 40 है तो इसका 10 कितना हो गया, एक जीरो इधर से डेसिमल यहां से मूव किया 4. अब मुझे 8 में से 2 माइनस करना, तो मुझे 1% भी चाहिए. अगर 10% ये है तो 1% कितना होगा, एक डेसिमल और मूव किया यहां से यहां 0.4, ठीक है. 8% निकालना है. तो अगर मैं यहां पे देखूं, मुझे एक्चुअली में 100% में से 1% माइनस करना है एक तरह से, तो मेरी वैल्यू कितनी बचेगी 92% बचेगी. ओके, 92% ऑफ वैल्यू बचेगी, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए मैं माइनस कर रहा हूं. अब यहां पे 100% कितना था 40. ओके, अब मैं 8% उसमें से माइनस करना है. 8% मैं करने के लिए क्या करूं, 10% अगर मेरा 4 है, 4 में से मुझे 1% दो बार माइनस करना है एक तरह से. तो 4 में से 0.4 और 0.4 माइनस करूंगा तो बचेगा 3.2 विल बी माई 8%. मैंने क्या किया, 10% था 4, 4 में से 0.4 गया 3.6, 0.4 एक बार और माइनस किया, 3.2 इज माई 8%.
तो 40 में से मेरा 3.2 अगर माइनस हुआ तो मेरा वैल्यू कितनी हो गई इस डेप्रिसिएटेड एसेट की, $36.8। अगेन अगर मैं डेसिमल फैक्टर से देखूं, डेसिमल में मेरा 1 होता है, 100% होता है 1, 10% होता है 0.1, 1% होता है 0.01, 8% हो जाएगा 0.08। तो मुझे क्या करना है, 1 में से 0.08 माइनस करना है, तो 0.92 आ गया। मैं इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को डायरेक्टली अगर 40 से मल्टीप्लाई कर दूं, 40 टाइम्स 0.92, दैट ऑल्सो गिव्स मी $36.8। तो हम किसी भी मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम को ऐसे 10% और 1% में ब्रेक करके उसे आसान बना सकते हैं। अभी हम डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कई बार इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम क्वेश्चन देखेंगे, एक चीज इंक्रीज हो रही है, दो चीजें, दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है, तो उसके अंदर हम जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत इजी होगा। तो लास्ट मैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे एक टेबल डिस्कस करूंगा, जो लिखा हुआ है वो मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके खुद भी लिख दूंगा। ए का अगर 6% इंक्रीज हुआ तो उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हुआ। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर या डेसिमल मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। सारी जो उसके अंदर वैल्यू 250 ली हुई है, 100% 250 है यहाँ पे, ठीक है। तो 6% इंक्रीज हुआ तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हुआ, 2-3 एग्जांपल करते हैं एंड विल कॉल इट अ डे। 6% ऑफ इंक्रीज को हम फैक्टर कहेंगे, तो किसी भी चीज का अगर 6% इंक्रीज है, जैसे अप्रिसिएशन हो रहा है, तो 1 तो है ही, 1 के अंदर 0.06 मिल गया, क्योंकि मैंने बताया कि 100% को हम लेंगे 1, 10% को हम लेंगे 0.1, 1% को हम लेंगे 0.01, तो यहाँ पे 6 है, तो 6% कितना हो जाएगा 0.06, और क्योंकि ये इंक्रीज है तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 1.06। अगर मुझे निकालना है कि मुझे 250 पे कितना इफेक्ट पड़ा इसका, अगर मैं फोर्थ भी करना चाहूं 250 पे कितना इफेक्ट पड़ा, तो 250 का 1.06 मुझे 6% इंक्रीज करना है, मतलब 250 तो है ही, उसमें 6% और है। अब 6% निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अगेन 100% मेरा कितना है 250, 6% किसके पास है 5 के पास है, ठीक है। तो मैं पहले 10% करता हूं, क्योंकि 10 का आधा करूंगा तो 5 हो जाएगा। 10% कितना हो गया 25, 5% कितना हो गया 10 का आधा, 25 का आधा 12.5, 1% कितना हो गया 10 में से एक डेसिमल मूव कर दो 2.5। तो मुझे क्या निकालना है 1 प्लस 6%, तो 1 तो मेरा है 250, 250 में मुझे क्या ऐड करना है आखिरी दो वाले, मैं ज्यादा लिखूंगा क्योंकि बाकी एग्जांपल में भी यूज करेंगे 5 और 6, तो 12.5 और 2.5 हुआ 15, 15 में अगर मैं 250 ऐड करूंगा तो 265, या मैं इसे ऐसे भी लिख देता हूं 250 प्लस 15 265। 250 वाज वन फैक्टर और 15 इज इक्वल टू 6%। 6% कैसे आया, 5% था 12.5, उसमें 2.5 ऐड किया तो मेरा 15 हो गया, राइट। एक दो एग्जांपल और करते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जो है मेरा 8% डिक्रीज है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने किया था 1 में से अब 0.08 माइनस होना है, मतलब एक तरह से 100 पैसे में से 8 पैसे कम हो गए, या $1 में से 8 सेंट्स कम हो गए, तो मेरे 92 पैसे बचे, तो उसे मैं लिख सकता हूं 0.92, राइट। और मेरा अगर निकालना है अगेन, इसमें मुझे क्या करना है 8% कम करना है, तो मतलब 10 में से दो बार 2.5 माइनस करना है, क्योंकि 10 में से मुझे 10% में से 1% और 1% माइनस करना है, तो 10% था 25, राइट। 25 में से मुझे 5 गया, 2.5 गया और 2.5 गया, तो कितना आ गया 25 में से 5 गया 20, मतलब 8% ऑफ 250 इज 20। और मुझे एक्चुअली में निकालना क्या था 8% डिक्रीज, मतलब 250 में से 20 का कम होना, तो मुझे 250 में से ये 20 माइनस करना पड़ेगा, 250 में से 20 माइनस किया 230,
अदरवाइज मैं 0.92 को 250 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मेरा ये आना चाहिए। ठीक किया कैलकुलेशन, राइट। एक एग्जांपल लास्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे करना है ई के अंदर 4% इंक्रीज। 4% इंक्रीज है तो मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक 1% का होता है 0.01, तो 4 का कितना होगा 0.01, मतलब 1 पैसा होता है 1%, तो 4 का 4 पैसा, और 4% इंक्रीज है मतलब 1 के अंदर ऐड होगा, 1.04 इज माई मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब मुझे 4% निकालना है 250 का। अगर 1% 2.5 है, ये बहुत आसान है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4% 10 हो जाएगा। 4% इंक्रीज है 250 में, मुझे 4% ऑफ 250 ऐड करना है, 250 प्लस 10 260। तो ऐसे में कोई भी परसेंटेज अगर मुझे निकालनी है तो पहली चीज क्या बेसिक थी हमारी, परसेंटेज ऑन 100 निकलता है, हर चीज को 100 की तरह देखते हैं। तो जो वैल्यू का हमें परसेंटेज निकालनी है उसे हम 100% लेते हैं। उसकी परसेंटेजेस को, मुझे जो भी परसेंटेज उसकी निकालनी है उसको मैं इजी परसेंटेजेस में ब्रेक कर देता हूँ। कैसे किया मैंने इसको, 250 का अगर मुझे 10% निकालना है तो मैंने यहाँ पे एक डेसिमल मूव किया परसेंटेज में, तो 250 में भी एक डेसिमल मूव करके 25 कर दिया। अगर 5% निकालना है तो मेरा 10% ऑलरेडी निकला हुआ है, उसका हाफ कर दो 12.5। अगर 1% निकालना है तो 10% कितना था 25, तो 1% में एक और डेसिमल मूव कर दो तो वो कितना हो जाएगा 2.5। अब उससे मुझे कई बार 6% निकालना था, 8% निकालना था, 4% निकालना था, 20% निकालना था। ये सारी वैल्यू इन वैल्यूज के साथ में बहुत इजीली निकल सकती है। तो आई होप आपको ये लेसन हेल्पफुल लगा होगा, और मैं इस पे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आगे आने वाले लेसन में बनाऊंगा। अभी मैंने बहुत बेसिक कवर किया, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज कैसे निकालते हैं। कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा, और कोई अगर टॉपिक के ऊपर अगर रिक्वेस्ट करनी है तो प्लीज़ उसमें पोस्ट कीजिए। थैंक यू।